जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत अकल्पनीय साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत परी की साधना देने जा रहे हैं। साधकों, आपने कभी न कभी परियों की कहानी तो सुनी ही होगी और मैंने भी बहुत सारे वीडियो में परियों के बारे में जानकारी दी हुई है। ख़ास तौर पर जब आप छोटे होंगे, बचपना होगा आपका, तब आपने अपने घर के बुजुर्गों से परियों की कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। वैसे आपकी जानकारी को बता दूं कि परियों का जिक्र ज़्यादातर इस्लाम मज़हब में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में यक्षिणियाँ होती हैं, पर मैं आपको बार बार यह बताता आया हूँ कि जड़ एक ही है, सनातन से ही सारे धर्म निकले हुए हैं। तो साधकों, आज हम आपको कनक परी साधना बताने जा रहे हैं। कनक परी साधना, जैसे आपको मैं बता दूँ, आपने जैसे मैंने बताया आपको कि आपने परियों की कहानियाँ सुनी होंगी। आपने यह भी जाना होगा कि परी कितनी सुंदर होती हैं, बहुत अद्भुत होती हैं। उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं, उनके शरीर से हमेशा खुशबू आती रहती है और उनसे जो हम मांगते हैं वह हमें ला कर देती है। हालांकि बहुत से लोगों की राय में यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है, पर अगर देखा जाए जिसने यह साधनाओं को किया हुआ है उनके लिए यह कोरी कल्पना नहीं है। जैसे कि हमारे असंख्य साधक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी साधनाओं को किया हुआ है। मौलाना भी इनकी सिद्धि करके लोगों की भलाई का काम करते हैं, साथ ही हम भी वही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आज कनक परी की साधना के बारे में समस्त जानकारी एकदम यथावत देने जा रहा हूं और यह सभी जानकारी साधकों द्वारा प्रयोग की लाई हुई हैं। मेरे द्वारा भी प्रयोग की गई हैं। मैंने भी अनुभव देखे हैं, महसूस किए हैं। मैं आपको बताऊं कि यह परी बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है, इसलिए बहुत से साधक इस परी को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, पर काम भावना अत्यधिक होने के कारण वो साधना को पूरी नहीं कर पाते हैं। साधकों, कनक परी वशीकरण की साधना बहुत अच्छे से करती है। आज हम आपको इसी के बारे में समस्त जानकारी देने जा रहे हैं। जो अगर हम आपको बताएं, कनक माने होता है सोना, और कनक परी की साधना करके लोग अत्यधिक सोना, स्वर्ण अर्जित करना चाहते हैं और वो उनको मिलता भी है, क्योंकि कनक परी सोने के तौर पर धन प्रदान करती है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक बहुत बड़ा कर्म करना होता है, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अगर आप करेंगे तो ही आपको यह मिलेगी। आम परी साधना वासना के लिए नहीं कर सकते हैं आप। साधना अगर आप वासना को वशीभूत होकर करेंगे तो आपका जान भी जा सकती है। साधकों, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आया तो आपको निराशा तो मिलेगी ही, साथ में आपके प्रारब्ध भी बंधित हो जाएगा। इसके अलावा यह परी सिद्ध होने के बाद आपके भूत भविष्य वर्तमान के किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त जानकारी आपको प्रदान कर सकती है और आपको निकट भविष्य में आने वाली विपदाओं, आपदाओं, आर्थिक आपदाओं, दैविक आपदाएं, सभी प्रकार की मानवजनित आपदाएं, सभी प्रकार की आपदाओं से बचा सकती है। आप इस प्रकार से गद्दी भी लगा सकते हैं इसके दम पर। तो साधकों, मैं आपको बता दूं, निस्वार्थ होकर आपको इस साधना को करना है। कनक परी साधना सिद्ध होने के बाद अपार धन वैभव प्रदान करती है। जब यह सिद्ध हो जाती है तो यह साधक को बहुत लुभाती है और उससे प्रयत्न करती है कि वो साधक किसी प्रकार से उससे संभोग क्रिया के लिए तैयार हो जाए। और अगर ऐसा साधक द्वारा किया गया तो वह परी साधक को प्रारब्ध को खत्म कर देती है और उस साधक
को एक तरह से अपंग बना देती है। ना वह कभी साधना कर पाएगा, ना किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाएगा। मैं बता दूं, इस साधना को सिद्ध करने से पहले, साधना शुरू करने से पहले साधक को ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि हे माँ, हे परी, कनक परी, मैं आपकी साधना बिना किसी वासना के वशीभूत होकर कर रहा हूँ और आपके सिद्ध होने के बाद आप मेरी सदा सहायता करेंगी और मुझे सही राह दिखलाएंगी, मेरे सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगी और मैं आपसे कभी भी किसी प्रकार की वासना युक्त बातें ना करूँगा, ना ऐसी कोई मेरे मन में कोई भावना कभी होगी। साधकों, जैसा कि आपको जानकारी है कि परियां अत्यधिक लुभावनी होती हैं और इनके शरीर से खुशबू आती रहती है। इनके बाल बंधे हुए होते हैं तथा ये अधिकतर सफ़ेद कपड़े ही पहनती हैं। इस परी का चेहरा अत्यधिक मासूम होता है, दिखने में अति सुंदर। एक बार जो भी इसे देख ले उसके मन में तो हिलोने पैदा हो जाएंगी कि सभी कुछ इसी के साथ काम वासना करनी है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपने संकल्प लेना पड़ता है पहले। यह साधक की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऐसी खुशबू इसके शरीर से आती है वो किसी को भी बहका सकती है। पर एक बात आपको मैं बता दूं, जब आपको यह सिद्ध हो जाएगी तो आपके शरीर से भी निरंतर वैसी ही हल्की खुशबू आने लगेगी और उसके संपर्क में जो भी आएगा वह आपके ऊपर प्राण न्यौछावर करने तक का वचन दे देगा आपको। इतने फायदे होते हैं इसके। कनिक परी जब साधक को छूती है तो उसका बदन, साधक का शरीर खुशबू से भर जाता है। जैसा मैंने बताया अभी, यह अपनी खुशबू के दम पर साधक किसी को भी वशीभूत कर सकता है, वश में कर सकता है। इस परी को सिद्ध होने के बाद यह आपको अत्यधिक लाभ पहुंचाएगी, आपको उकसाएगी कि आप उसके साथ संभोग के लिए राजी हो जाएं। पर ध्यान रहे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साधकों, अब हम आपको इस परी का मंत्र बताएंगे। मंत्र है ओम ह्रीम कनक परी स्वाहा। इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। साधकों, कनक परी को सिद्ध करने के लिए किसी भी शनिवार के दिन रात को नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर एक एकांत कमरे में जाएं और वहाँ जमीन पर एक आसन बिछाएं। आसन सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद उस आसन पर बैठ जाएं और अपने पास एक चमेली के तेल का दीपक जला लें और फिर अपने पास चमेली के फूल और किसी सुगंधित सामग्री को रखें, जैसे कि इत्र, चमेली का हो तो बेला का हो, अति उत्तम है क्योंकि दोनों ये पुष्प सफ़ेद होते हैं। और जो मंत्र मैंने दिया हुआ है उसका 10,000 बार जाप करना है। ध्यान रहे, आपको रोजाना रात्रि में 10,000 बार 8 दिनों तक लगातार इस जाप को करना है। जाप पूरा होने के बाद आपको 8वें दिन 108 आहुति भी देनी है इसी मंत्र की। इस तरह की क्रिया जब आप 8 दिन करेंगे, 8वें दिन आहुति देंगे, आपको यह परिसिद्ध हो जाएगी। इसके अनुभव तीसरे दिन से आने शुरू हो जाते हैं। पायल की आवाज़ आती है, खुशबू आती है, आपके सपने में यह दर्शन दे सकती है। और हाँ, जब यह पहली बार आती है तो नग्न आती है। ध्यान रहे, नग्न आती है और हो सकता है इसके गुप्तांगों से रस भी टपकता रहे। इसलिए अपनी वासना को कंट्रोल करना है, किसी प्रकार से इसके वशीभूत नहीं होना है। अगर वशीभूत हुए तो आपको जड़ समेत समाप्त कर सकती है। अगर आप वासना पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको यह पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी और आपके समस्त कार्य करेगी। जैसा मैं आपको बताऊं कि हर एक सिद्धि के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है और अगर साधक सिद्धि नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी सिद्धि पूरी नहीं होती है, प्रयास बेकार जाता है। तो मैं आपको कनक परी साधना के दौरान के नियमों के बारे में बताता हूँ। कनक परी साधना करते समय आपको वज्रासन में बैठना होता है। इसके अलावा आपको नहा धोकर ही इसकी साधना करनी पड़ती है। साफ और धुले हुए कपड़े आपको प्रतिदिन अलग अलग पहनने हैं। इसके अलावा आपको इस बात का याद रखना है, आपको सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं। एक और बात का याद रखना है कि साधना अवधि के दौरान आपको झूठ बोलने से बचना है, ज़्यादा बोलने से बचना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हाँ, जहाँ पर आप जिस कमरे में इस परी की साधना कर रहे हैं वहाँ पर कोई और व्यक्ति ना जाए और आप स्वयं उस कमरे में हर रोज़ पोंछा लगाएं। साधक का मन, कर्म और वचन एकदम पवित्र होना चाहिए। साधक को मनसः कामः कर्मः वाचना
सभी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको साधना अवधि के दौरान चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु को छूना भी नहीं है, ध्यान रखें। साथ ही कनकवरी की साधना करने वाला व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसको गायत्री मंत्र नहीं करना है, 8वें दिन नहीं करना है, क्योंकि यह दोनों विपरीत शक्ति का संचार करती हैं और इससे विस्फोट हो जाता है और आपको साधना में बहुत खलल हो सकती है। इसलिए 8 दिन आप गायत्री मंत्र का जाप मत करिएगा। इसके साथ ही आपको साधना काल के दरमियान सुगंधित फूलों का इस्तेमाल करना है। अधिक सुगंध के लिए चमेली, गुलाब, बेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साधना के अवधि के दरमियान बच्चों को, बच्चियों को सफ़ेद मिठाई का दान करना है। पीर की साधना या फिर जिन्न की साधना में लोबान का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर आप भी इस साधना में लोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस आसन पर बैठें वह आसन सूती होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ध्यान रखें। मैंने आप बार बार बता रहा हूँ, मनसः कर्मः वर्ज वाचनाओं से आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी स्पष्ट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाकाली आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपकी समस्त साधनाओं को पूरा करें। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। महाकाल शरण में लो।